शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। हाई कोर्ट ने राजनीतिक दलों को प्रत्यक्ष की बजाय ऑनलाइन प्रचार करने का दिया था आदेश। कमलनाथ ने भाजपा पर फिर लगाया विधायक खरीद फरोख्त का आरोप। चुनाव आयोग को पत्र लिखकर की चुनाव निष्पक्ष कराने की अपील। सीएम अशोक गहलोत ने की कोरोना जन आंदोलन की समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े मंत्री रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा सहित विभागीय अधिकारी और जिला कलेक्टर्स। भाजपा ने 6 नगर निगमों में होने वाले चुनावों के लिए जारी किया विजन डॉक्यूमेंट। शहरी क्षेत्र की जनता से किया हर सुविधा मुहैया कराने का वादा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चुनावों में प्रत्यक्ष प्रचार को प्रतिबंधित करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है। आदेश में सभी राजनीतिक दलों ने कहा था कि वे 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्यक्ष रैलियां करने की बजाय ऑनलाइन प्रचार करें। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारत निर्वाचन आयोग से कहा कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों और कानूनों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक रैलियों के संबंध में उचित निर्णय लिया जाए। शीर्ष अदालत में आयोग और मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिन्हा तोमर की याचिकाओं की सुनवाई हो रही थी, जिसमें हाईकोर्ट के 20 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 25 सितंबर को चुनावी रैलियां सभाओं के बारे में कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें कहा गया था कि उनके दिशा निर्देश और राज्य सरकार की एसओपी के मुताबिक सुरक्षा उपायों के साथ राजनीतिक सभाओं में 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने की अनुमति दी जा सकती है। चलिए एक नजर डालते हैं बिहार विधानसभा चुनाव पर। तो बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार इस समय जोरों पर है। प्रदेश के रोहतास जिले के टिहरी विधानसभा में दिए एक बयान में तेजस्वी ने कहा कि जब लालू यादव का राज था तब गरीब सीना तान कर बाबू साहब के सामने चला करते थे। राज्य में अब हमारी सरकार आएगी तो हम सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे। जो अपराध करेगा उसे सजा दी जाएगी, जो कर्मचारी काम करेंगे उन्हें सम्मान दिया जाएगा। उनके इस बयान को लेकर सत्ताधारी पार्टी जदयू ने ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हुए उन्हें घेरा है। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, राजद ने रघुवंश प्रसाद का भी अपमान किया है। तेजस्वी लालू की तरह समाज को बांट रहे हैं। बाबू साहब के जरिए उन्होंने ठाकुरों को लेकर बयान दिया है। उन्हें लेकर उनकी सोच जग जाहिर है। रघुवंश प्रसाद को अपने जीवन के अंत में यंत्रणा के जरिए मौत की गोद में सोने के लिए विवश कर दिया। उनके मरने के बाद भी उनके खिलाफ उनकी पार्टी के नेताओं ने बात की। दूसरी तरफ दलितों और अति पिछड़ा जाति वर्ग के लोगों से उनका फासला बढ़ा है। उन्हें लालू राबड़ी और इनके 18 महीने के कार्यकाल में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर से भाजपा पर विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा को स्पष्ट लग रहा है कि इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं। 10 नवंबर का इतना डर लग रहा है कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं कि जो मिल जाए उसे खरीद लो। मुझे कई विधायकों के फोन आए हैं कि भाजपा उनको फोन कर रही है और ऑफर दे रही है। उन्होंने कहा, मार्च महीने में मैंने सौदेबाजी की राजनीति से इनकार कर दिया था। सौदेबाजी की राजनीति में भी कर सकता था। मैंने चुनाव आयोग को आज पत्र लिखा है कि ये चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। कमलनाथ द्वारा भाजपा पर ये आरोप ऐसे समय में लगे हैं जब दमोह से पार्टी विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। गुजरात हाईकोर्ट में पहली बार सुनवाई का यूट्यूब पर लाइव प्रसारण किया गया है। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ की कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग किए जाने की घोषणा की थी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष कार्रवाई को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया गया। हाईकोर्ट ने एक विज्ञप्ति में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि जनता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित अदालतों की सुनवाई देखने की अनुमति दी जानी चाहिए। विज्ञप्ति में निर्मा विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ के छात्र पृथ्वीराज सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका का भी संदर्भ है, जिसमें अदालत ने खुली अदालत के सिद्धांतों और न्याय तक पहुंच रखने के लिए अदालती कार्रवाई को लाइव स्ट्रीमिंग करने का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दशहरा के अवसर पर बस्तर के आईजी, एसपी सहित कई पुलिसकर्मियों ने शस्त्रों की पूजा की। इस दौरान आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि हमारे जवान सुरक्षित रहें और मां दंतेश्वरी और मां दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इसी कामना के साथ हर साल विजयदशमी के अवसर पर शस्त्रों की पूजा की जाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस नक्सलियों के खिलाफ अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में नक्सलवाद के पूरी तरह से खात्मे करने की ओर सफलता मिलेगी। आज विजयदशमी के अवसर पर रक्षित केंद्र जबलपुर में पूजा आयोजित की गई थी। एक परंपरा है, हर वर्ष विजयदशमी के अवसर पर सशस्त्र पूजा की जाती है ताकि हमारा जवान सब सुरक्षित रहे।
उनके जो अभियान, उनके जो भी कार्य है वो माँ दंतेश्वरी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद उनके ऊपर बने रहे। उसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये पूजा आयोजित की जाती है। इस वर्ष भी जबलपुर में ये पूजा का आयोजन किए गए थे माँ दंतेश्वरी से और माँ दुर्गा से सभी हमारा जवानों के लिए, अधिकारियों के लिए और पूरा बस्तर वासियों का आशीर्वाद प्राप्त किए गए थे। और हमको विश्वास है आने वाले समय में बस्तर इलाका में जो पुलिस बल जो अभी तक जो अच्छा कार्य कर रहा है, आने वाले समय में इससे और बेहतर कार्य करके बस्तर क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए और जनता का एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करके देने में हमको सफलता। प्रदेश में कोरोना को नियंत्रण करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसकी आज मुख्यमंत्री ने खुद समीक्षा भी की। कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, शिक्षा मंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी मौजूद रहे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा, पूर्व IAS जेसी मोहंती, शिक्षा सचिव वैभव गालरिया सहित सभी जिलों के कलेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस दौरान जिला खेल अधिकारियों, DEO, सरकारी और गैर सरकारी प्रिंसिपलों, NSS, NCC, स्काउट गाइड्स समन्वय के साथ संवाद किया गया। मिलावटखोरी के विरुद्ध प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की आज से शुरुआत कर दी गई है। इसके तहत बीकानेर, जयपुर, जोधपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मिलावटी दूध, नकली मावा, मिलावटी मसाले जब्त किए गए। बता दें कि राज्य सरकार मिलावटी खाद्य सामग्री बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सही सूचना देने वालों को 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। चिकित्सा विभाग इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहा है। अभियान में दूध, मावा, पनीर, दूध उत्पादन, आटा, बेसन, खाद्य तेल, घी, सूखे मेवे, मसालों में मिलावट की जांच की जाएगी। राज्य सरकार ने इस अभियान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक और ग्रुप का गठन किया है, जिसमें गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के शासन सचिव शामिल होंगे, जिसकी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य समन्वय की भूमिका निभाई जाएगी। किसी भी प्रकार की मिलावट को राजस्थान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई फिर भी मिलावट करता पाया गया तो फिर कानून अपना काम करेगा, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, क्योंकि आम आदमी की सेहत से खिलवाड़ करने की इजाज़त सरकार किसी को नहीं दे सकती। वैसे भी कोरोना महामारी का काल चल रहा है, अभी आम आदमी की ज़िंदगी बचाने का लक्ष्य लेके सरकार काम कर रही है। ऐसे में अगर मिलावटखोरी का काम भी रहता है तो उससे बड़ा गंभीर अपराध कोई नहीं है, और जो अपराध करेगा उसे अपराध की सजा मिलेगी। राजस्थान में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। 40 बिंदुओं के इस डॉक्यूमेंट में शहरी क्षेत्रों के रहने वाले लोगों को हर सुविधा मुहैया कराने का वादा किया है। पार्टी ने घोषणा की है कि कोरोना काल में फीस माफी करने वाले शिक्षण संस्थानों से UD टैक्स नहीं लिया जाएगा। साथ ही शहर का मास्टर ड्रेनेज प्लान, बिजली माफ करना, हर वार्ड में सामुदायिक केंद्र, शहर स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, पट्टों का वितरण और कोरोना की वजह से व्यावसायिक गतिविधियां कम होने की वजह से UD टैक्स को माफ करने की घोषणा शामिल है। भाजपा मुख्यालय पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस वार्ता में डॉक्यूमेंट जारी किया। इसके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व महापौर पंकज जोशी भी मौजूद रहे। मेघवाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में लोगों को ईज ऑफ लिविंग उपलब्ध कराना है। अलवर में एक सेल्समैन को जिंदा जला दिया गया था, जिसके बाद से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सीधे बयानी वार किए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की तुलना अफ्रीकी देशों से कर डाली। एक बयान जारी करते हुए डॉक्टर पूनिया ने कहा, करौली जिले में पुजारी की जिंदा जलाने की घटना के बाद अलवर में सेल्समैन को जिंदा जलाने की घटना जानकर ऐसा लगता है कि हम अफ्रीका के सोमालिया जैसे देश में रह रहे हैं, जहां कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। इधर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने अलवर में सामने आई रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को अमानवीय और शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि करौली में पुजारी को जिंदा जलाने के महज 18 दिन बाद अलवर में सेल्समैन जिंदा जलाकर मारने की घटना दिल दहलाने वाली है। राज्य में ऐसी आपराधिक घटनाओं की पुनरावृत्ति चिंता का विषय है। वहीं भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान में तीसरे मोर्चे के रूप में उभर रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब पंचायत समिति के चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। इस चुनाव में RLP ने अपने सहयोगी दल भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। हाल ही में 6 नगर निगमों में होने जा रहे चुनावों में भी RLP ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने बताया कि पार्टी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा फोकस करेगी जहां पार्टी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मजबूती से उभर कर सामने आई थी, लेकिन हम
अब पार्टी का विस्तार करने के लिए मारवाड़ क्षेत्र के अलावा शेखावटी अंचल और उससे लगते आसपास के क्षेत्रों में भी ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उतारेंगे। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा डांग क्षेत्र एक बार फिर से गोलियों की गूंज से गूंजने लगा है। यहाँ आज तड़के पुलिस और डकैत के बीच हुई फायरिंग में डकैत ने एक पुलिस कांस्टेबल को गोली मार दी। कुख्यात दस्यु केशव गुर्जर के बारे में पुलिस को रविवार को सूचना मिली थी कि वह दशहरा का त्योहार मनाने के लिए अपने गांव सायपुर आया हुआ है। इसके बाद देर रात सर्च अभियान चलाया गया, जिसके तहत जंगल क्षेत्र में घेराबंदी की गई। इस दौरान डकैत केशव गुर्जर के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें सदर थाना में तैनात कांस्टेबल अवधेश शर्मा को गोली लगी है। इसके बाद अवधेश को सीरियस हालत में आगरा रेफर कर दिया गया, जिसे अब जयपुर लाया गया है। वहीं डकैत रात के अंधेरे में फरार हो गया। जोधपुर के बावड़ी कस्बे में एक मानसिक विक्षिप्त युवक ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना नेशनल हाईवे 62 पर स्थित SR पेट्रोल पंप के सामने हुई। घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और मृतक के शव को निकालने की कवायद शुरू की। हालांकि जोधपुर से सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंचने से पहले ही शव को कुएं से निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक बावड़ी निवासी मानसिक विक्षिप्त मूलाराम लवार ने सुबह करीब 9 बजे खुले पड़े कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। कुएं में करीब 20 से 30 फीट पानी था, जिसमें डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर तहसीलदार धनाराम गोधारा खेड़ापा, थानाधिकारी राजीव भादू, सरपंच हरिंद्र ग्वाला और कई अन्य ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे। शव को बाहर निकालने के बाद बावड़ी CHC में रख दिया गया। बावड़ी में SR पंप के सामने कुएं में एक आदमी नीचे गिर गया था, तो मिश्री लाल जी और मोती जी ने बहुत अच्छा प्रयास करके गहरे कुएं में अंदर घुस के और उस लाश को बाहर निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र रहेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।